आपका 15 साल से गोड्डा में है। भागलपुर रोड में मेरा संचारिका के नाम से दुकान है। उसके ऊपर मेरा एक देसी स्वाद होटल है, जिसमें हम 4 कमरा बनाए हैं, जिसमें अपने आदमी को देते हैं। गोड्डा में एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां एक स्थानीय होटल मालिक के साथ मारपीट हुई और इस मारपीट ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। घटना इतनी दर्दनाक है कि सुनकर हर किसी के दिल में गुस्सा और दुख दोनों उठ रहा है। बता दें, जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है तो सिर्फ उसे शरीर पर चोट नहीं लगती है, चोट लगता है उसके आत्मविश्वास पर, चोट लगता है उसके दिल पर, और जो उसके आत्मविश्वास पर चोट लगती है वह उसे अंदर से झकझोर देती है। बता दें कि मारपीट घर में घुसकर रात में, वो भी परिवार के सामने, ये कतई से भी किसी भी व्यक्ति के लिए सहन करने वाली नहीं है। और ऐसे ही घटना गोड्डा के गोढ़ी मोहल्ले में देसी स्वाद नाम से संचालन करने वाले दुकान के मालिक के साथ हुई है, जिनका नाम पंकज आनंद बताया जा रहा है। आप स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज में देखें कि कैसे उनके साथ मारपीट हो रही है। बता दें कि ऐसी घटनाएं कहीं से भी अच्छी नहीं है। समाज के लिए ऐसी घटना अशोभनीय है। किसी भी बहस का हल मारपीट नहीं हो सकता है। दूसरे पक्ष की बात किसी को पता नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसी घटनाएं का अंत मारपीट नहीं होता है। किसी भी नोक-झोंक का अंत मारपीट नहीं होता है। बता दें कि मारपीट इतनी क्रूर थी कि लोग जो पीड़ित थे उन्हें दहशत में आ गए और इलाके में भारी आक्रोश है, व्यापारियों के बीच असंतोष है, और ऐसी घटनाएं गोड्डा में लगातार बीते कुछ दिन से हो रही हैं। बाकी पीड़ित क्या कुछ कहते हैं आप सुने और सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ों को देखें आप। अब हमको लगता है गोड्डा में सिर्फ गुंडों का राज है और कुछ नहीं। आप बताइए कि कोई भी आदमी को घर खोलने पर घर में घुसकर जबरन परिवार बच्चा के सामने 10 गर्दा मारित होता था, वो मार दे करके, और उसके बाद अपने आप को दबंगई की तरह का बोला कि तुम्हारा कोई बाप नहीं तुमको बचा पाएगा। सुबह ये क्या है, उसको जिला प्रशासन तक का भी डर नहीं। क्या मामला है सर आपका? मेरे साथ मामला को छोटा नहीं बहुत बड़ा मामला हो गया। क्या हो गया? ठीक है, हम एक व्यवसायी हैं। आपका 15 साल से गोड्डा में है। भागलपुर रोड में मेरा संचारिका के नाम से दुकान है। उसके ऊपर मेरा एक देसी स्वाद होटल है, जिसमें हम 4 कमरा बनाए हैं, जिसमें कुछ अपने आदमी को ही हम रूम भाड़ा पे देते हैं। कुछ अपनों आदमी के चलते आज मेरे घर में उपद्रव मचा है। रात्रि के 2 बजे मेरे दुकान का कॉल बेल बजाया गया। जब हम उठ करके बाहर आए थे तो पहले दो आदमी खड़ा थे, जिसका एक का नाम रंजीत राय है और एक का नाम अजीत है। ठीक है, उसके बाद जो है हम उससे पूछे कि कौन है आप। वो कहा कि आपके यहाँ मेरा रूम बुक है। हम नहीं जानते हैं, जो रूम बुक किया है उसको बुलाइए या फिर बात कराइए। इसी में मेरे साथ वो पहले अभद्र भाषा का यूज किया कि तुम हमको पहचानते नहीं हो। उसके बाद जो है सब मिल करके पूरा 10-15 आदमी का ग्रुप आ गया तब तक में, और सब मिल के घसीट के मारा। इतने बीच में जो है मेरा छोटा भाई तब तक में जगह बीच बचाव के लिए आया, तो उसको घींच कर बोरा के तरह उठा करके गाड़ी में घुस करके मारा है, जिसके कारण उसका माथा का सर फट गया, जिससे हम यहाँ गोड्डा सदर अस्पताल में उसका इलाज भी करवाए हैं। और यह रिपोर्ट हम रात्रि के 2 बजे थाना में देने के लिए आए हैं, लेकिन थाना में बोला गया कि 112 पे कॉल कीजिए। 112 पे हमने कॉल किया, लेकिन सुबह तक कोई नहीं आया। ठीक है, सुबह हमको फिर फोन आने के बाद पता चला कि आपको 8 बजे यहाँ आना है, रिपोर्ट लिख करके देना है। हमने रिपोर्ट लिखकर आवेदन में उनका नाम चिन्हित करके सीसीटीवी फुटेज के साथ दिया। ये घटना किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी बात है। अब हमको लगता है गोड्डा में सिर्फ गुंडों का राज है और कुछ नहीं। आप बताइए कि कोई भी आदमी को घर खोलने पर घर में घुसकर जबरन परिवार बच्चा के सामने 10 गर्दा मारित होता था, वो मार दे करके, और उसके बाद अपने आप को दबंगई की तरह का बोला कि तुम्हारा कोई बाप नहीं तुमको बचा पाएगा। सुबह ये क्या है, उसको जिला प्रशासन तक का भी डर नहीं रहा। हम पूरी सुबह से लेकर शाम अभी तक थाना के पास न्याय के लिए खड़े हैं कि उसको कोई भी अभियुक्त को उठा करके तो लाता मेरे पास, आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन कोई भी आज तक सवाल जवाब के लिए मेरे पास नहीं लाया, सिर्फ आश्वासन ही दिया और 2 दिन का अल्टीमेटम को और दे दिया कि 2 दिन के बाद। मेरा भाई का बताइए सर फटा हुआ, हमारे पूरा शरीर में चोट है, आवाज़ मेरा खराब हो गया है। मेरे साथ जो भी आप किस मुंह लेकर के हम मोहल्ला में रहेंगे।
बताइए तो वो अभी तक माफ़ी मांगने तक भी कोई नहीं आया है कि क्या क्या है नहीं है। हम तो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ अगर नहीं होगा तो इसके ऊपर है, हमको कोर्ट पर भरोसा है, ना होगा कोर्ट जाएंगे हम। अच्छा, जो रूम बुक किए थे जो जिन लोगों ने, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपको दिया नहीं, गया था? मेरा रूम जो है मेरे बगल के मुन्ना पंडित के द्वारा किया गया था। हम उनसे बार बार बोले थे जो भी आदमी रहेगा उनका आईडी जो एंट्री करवा लीजिएगा। वो बोला कि हम हैं ना पंकज, मेरे लिए कर दो कम से कम, हम आया जो भी सब चीज़ दे देंगे। रात्रि 10 बजे फ़ोन किया उसको, उसका क्लिप है मेरे पास, ऑडियो क्लिप। भैया आपका 10 बजे रहा है तो अभी तक आदमी नहीं आया है, एक बार संज्ञान ले लीजिए कि कब तक वो आएगा। जब नहीं आएगा तो हम सोएंगे, कितना रात में जगेंगे, और दूसरे दिन से ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, जो बुकिंग करवाए थे वो क्या बोले थे कि डॉक्यूमेंट्स हम, वो भी साथ में आए थे क्या? नहीं, वो आता तब तो फिर कोई बात नहीं था ना, वो उसका मतलब मैटर था। जिन्होंने बुकिंग किया था आपके रूम को करवाया था, वो साथ में इनके नहीं थे? नहीं, वो रात में फिर थाना आए मेरे साथ, जैसा ऐसा इसके साथ हुआ है। सुबह भी मेरे साथ थाना आए, वही व्यक्ति आए? वही व्यक्ति जो रूम का बुक करवाया था। लेकिन किसके नाम पे बुक हुआ है, ना एंट्री हुआ है, ना मेरे बही में लिखा हुआ है, ना किसी का पैसा एडवांस के तौर पर लिया गया है। हम कैसे उस आदमी को जानते हैं कि ये मेरा रूम लेने के लिए आया हुआ है? हो सकता है अपराधी हो। जब वो अपराधी से भी बदतर व्यवहार किया गया है। ये आम गोड्डा के लोगों का व्यवहार नहीं है, या आप भी गोड्डा के, हम भी गोड्डा के हैं, तो बाहर का आदमी नहीं थे। जिस अक्षण्य तरीके से हमको घसीटा गया है वैसा हम कभी सोचे नहीं थे। कल्पना सोच करके रूह कांप जाती है जिस तरह से मेरे साथ घटना हुआ है। जिसके साथ बीता है वही पीड़ित बता सकता है कि क्या हुआ है उस रात में। और अभी सब कोई अपना अपना हाथ ऊपर कर रहा है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैनेज कर। क्यों मैनेज करेंगे भैया, आखिर कब तक सहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज आनंद हुआ, मैं प्रमुख निवासी पंजवारा का हूँ, यहाँ अपना घर बना कर रह रहा हूँ। और आपके भाई का क्या नाम है? मेरा भाई का नाम संदीप सागर है।